Hello everyone, my name is Kumar. I am going to do the translation of chapter 6. Bhavishya and Dhruv had recovered from their journey to the Maurya Empire and were reaching for another adventure. भविष्य और ध्रुव मौर्य एम्पायर की यात्रा को रिकवर कर लिए थे और वो दूसरे एडवेंचर के लिए ईचिंग कर रहे थे. दे डिसाइडेड टू यूज इथासा अगेन एंड लैंडेड इन अ न्यू हिस्टोरिकल पीरियड. उन्होंने डिसाइड किया कि वह दोबारा इथासा का प्रयोग करेंगे और नए इतिहासी समय पर खड़े रहेंगे. दे कम अक्रॉस अ कलेक्शन ऑफ आर्ट पीस ईच एंड क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. वह एक कला के कलेक्शन के पास आए. वो सब एक दूसरे से अलग अलग थे. दे वंडर क्लाउड दिस आर्टिफैक्ट बिलोंग टू मल्टीपल किंगडम्स रेदर देन जस्ट वन. यह सब आर्टिफैक्ट मल्टीपल किंगडम से बिलोंग करते हैं. दे गैसेस राइट. वह सब सही गैस किए थे. इन दिस चैप्टर वी विल ट्रेवल ओवर अ फेयरली लॉन्ग पीरियड. हियर वी गो. इस पार्ट में हम फिरली लंबी यात्रा करेंगे. वेरी लिटिल इज नोन एज अशोका सक्सेसर टू द थ्रोन. बहुत छोटा अशोका सक्सेसर थ्रोन के लिए जाना जाता है. इट्स जनरली एक्सेप्टेड हाउएवर दैट द लास्ट मौर्य एम्परर वाज असेंटेड अराउंड 185 BC बाय हिज कमांडर इन चीफ पुष्यमित्रा शुंगा. यह जनरली एक्सेप्टेड है कि कैसे भी यह लास्ट मौर्य एम्परर से असेंटेड है लगभग 150 BC तक. इसके कमांडर इन चीफ पुष्यमित्रा शुंगा के द्वारा. दिस लेड टू अ ब्रेकअप ऑफ द एम्पायर हार्डली हाफ a century after Ashoka, as we mentioned in the last chapter. हार्डली यह हाफ सेंचुरी है अशोका के बाद. इसे हमने लास्ट चैप्टर में मेंशन किया है. मैनी न्यू किंगडम इमर्ज across the subcontinent which often were earlier tributary kingdom under the overlordship of Maurya Empire. बहुत से नए किंगडम जो सब कॉन्टिनेंट के साथ मिल गए हैं, जो अक्सर अलियल ट्रिब्यूटरी किंगडम के मौर्य एम्पायर के ओवरशिप के अंडर हैं. द नॉर्थ वेस्ट रीजन बिकम वीक एक्सपोजिंग इट टू इन्वेशन फ्रॉम आउटसाइड द सब कॉन्टिनेंट. जो नॉर्थ वेस्ट का क्षेत्र है वो वीक हो गया है और इसके जो बाहर के सब कॉन्टिनेंट का इन्वेंशन है वो एक्सपोजिंग है. This period is also known as the age of the recognition by some scholars as the exciting region where began recognized into new kingdom that were constantly competing to become power. इस समय एज ऑफ रिकॉग्नाइजेशन यह समय एज ऑफ रिकॉग्नाइजेशन जाना जाता है कुछ स्कॉलर के द्वारा जो रीजन को एग्जाइटिंग किए हैं नए किंगडम में रिकॉग्नाइज करने के लिए. वह सब कॉन्सुलेटिंग पावरफुल कंपेटिंग हो गए हैं. द मैप ऑफ इंडिया चेंज सिग्निफिकेंटली इन दैट एज एज डिड पीपल लिव. भारत का नक्शा जो महत्वपूर्ण एज में लोगों के जीवन के लिए बदल गया है. द न्यू किंगडम नाउ कम्पिटेड फॉर टेरिटरियल कंट्रोल. अब जो नया किंगडम है वो कम्पिटेड हो गया है टेरिटरियल कंट्रोल के लिए. पीस मेथड लाइक मैट्रिमोनियल अलायंस बिटवीन नेबर्स किंगडम. पीसफुल मेथड जैसे मैट्रिमोनियल अलायंस पड़ोसी किंगडम के बीच में. और द यूज़ ऑफ द फोर्स इन वारफेयर. और वारफेयर में फोर्स का प्रयोग करना. वियर मीन्स ऑफ गेनिंग कंट्रोल, जिसका मतलब है कंट्रोल को गेन करना. रिमेंबर दैट देयर वाज
constant wrestling for control over areas along the border, as gaining control over them was important to keep the kingdom safe from attack. और याद रखो, जो वहाँ के कॉन्स्टेंट रेसलर है को बॉर्डर के लॉन्ग एरिया को कंट्रोल करने के लिए वह बहुत ही महत्वपूर्ण किंगडम को कंट्रोल करते हैं, उन्हें अटैक से सेफ रखने के लिए। टुगेदर विथ दोज पॉलिटिकल इवेंट्स, उन पॉलिटिकल इवेंट्स में एक साथ देयर वाज अ ब्रस्ट इन द डेवलपमेंट ऑफ आर्ट, आर्टिस्ट्री एंड लिटरेचर एंड इन रीचिंग कल्चर एक्सचेंज। वहाँ पर ब्रस्ट के डेवलपमेंट के आर्ट, आर्टिस्ट्री और लिटरेचर में है, और वहाँ के कल्चर जो इन रीचिंग में एक्सचेंज करते हैं। वी विल गेट अ पिक इनटू दिस इन द फॉलोइंग सेक्शन। हम एक पिक को पाएंगे इस फॉलोइंग सेक्शन में। पुष्यमित्रा Sunga founded the Sunga dynasty, which ruled over part of North and Central India. पुष्य सुंगा ने सुंगा डायनेस्टी को फाउंड किया, जिसने नॉर्थ और सेंट्रल इंडिया के भाग में रूल किया था। ही परफॉर्म द अश्वमेधा एज अ वैदिक रिचुअल टू establish himself as a most powerful ruler. उन्होंने अश्वमेधा यज्ञ एक वैदिक रूल को परफॉर्म किया, जिसमें उन्होंने बहुत ही ताकतवर रूलर को खुद से इस्टेब्लिश किया। ऑल थॉट हिज एम्पायर वाज स्मॉलर देन द प्रीवियस मौर्य एम्पायर। जो वहाँ के एम्पायर थे वह पिछले मौर्य एम्पायर से छोटे थे। कंपेयर देयर टू मैप्स, उनके दो मैप को कंपेयर करो। ही केप्ट इट सेफ फ्रॉम पोटेने इन्वेडर एंड मेंटेन्ड फ्रेंडली रिलेशन विथ ग्रीक। उन्होंने पोर्चुगल इन्वेडर और मेंटेन फ्रेंडली रिलेशन ग्रीक के साथ सेफ रखा। आफ्टर सम इंटीरियर मिलिट्री कैंपेन अगेंस्ट देम, कुछ अगेंस्ट के बाद इंटीरियर मिलिट्री कैंपेनियन ने उन्हें दोबारा कहा। बट अगेन द एम्पायर डिड नॉट लास्ट लॉन्ग आफ्टर हिम। लेकिन दोबारा एक एम्पायर उससे ज़्यादा देर तक नहीं था। सेंचुरी लेटर इज वाज गॉन, एक सेंचुरी के बाद वो चला गया। द period witness of a revival of Vedic rituals and practice, but other school of thought nevertheless continue to flourish. वहाँ के जो वैदिक रिचुअल और प्रैक्टिस के समय विटनेस के रिवाइवल थे, लेकिन वह दूसरे स्कूल के थॉट को कभी भी नेथलस के फ्लोरिश से कंटिन्यू नहीं करते थे। संस्कृत emerged as one of the preferred language for philosophical and literature work. संस्कृत एक प्रीफर्ड भाषा फिलोसॉफिकल और लिटरेचर वर्क के लिए मिला है। डू यू रिकॉल सम एस्पेक्ट ऑफ योगा सूत्रास इन योर फिजिकल एजुकेशन एंड वेल बीइंग क्लासेस इन ग्रेड 6? क्या तुम फिर से रिकॉल कर सकते हो कुछ योगा स्टार्स के एक्सपेक्ट अपने फिजिकल एजुकेशन और वेल बीइंग कक्षा 6 में? दिस योगा सूत्रास वेर कंप्लीट बाय पतंजलि ड्यूरिंग द पीरियड। यह योगा स्टांस कंप्लीट हुआ है पीरियड के समय पतंजलि के द्वारा। द शुंगास पैट्रोनाइज लिटरेचर आर्ट एंड एस्ट्रोलॉजी। जो शुंगास हैं वो लिटरेचर को पैट्रोनाइज किए हैं, आर्ट और आर्किटेक्चर। द भारहूट सुपता इन प्रेजेंट डे मध्य प्रदेश प्रेजेंट एंड विथ ब्यूटीफुल एग्जाम्पल ऑफ शुंगा आर्ट। जो भरपुता है वह ब्यूटीफुल एग्जाम्पल के साथ प्रेजेंट है शुंगा आर्ट में। इट वाज प्रोबली
built during the time of Ashoka, but the Sungas had a beautiful craved rallying and relief depicting story from the Buddha life. लेकिन यह अशोका के समय बिल्ट हुए थे। लेकिन सुंजा ने अपने ब्यूटीफुल को रेलिंग और रिलीफ के डिफिसिटिंग को स्टोरीज के क्रेव्ड में डिफिस किया था बुद्धा के लाइफ के समय। दिस आर कंसिडर्ड सम ऑफ द अर्लियर एग्जाम्पल ऑफ द बुद्धास आर्ट। यह कुछ अर्लियर एग्जाम्पल माना जाता है बुद्धा आर्ट का। From the limited evidence available, the Sungas seem to have waged war with many of their neighbor region. लिमिटेड एविडेंस के अवेलेबल के लिए सुंगास ने अपने वेज वार को सीम किया था अपने बहुत से पड़ोसी क्षेत्र के साथ। दिस में हैव इंक्लूड द सथरान्स हु रूल्ड लार्ज पार्ट ऑफ द डेक्कन फ्रॉम द 2nd century BC onward। यह क्षेत्र में इसमें सातवांश भी इंक्लूड है। वह एक डेक्कन के बड़े पार्ट को रूल किए थे 2 सेंचुरी BC के ऑनवर्ड में। टू द साउथ ऑफ शाहजहाँ एम्पायर के साउथ में sometime referred to as Andhras, the Sattvahanas were a powerful dynasty and their empire largely comprised of present-day Andhra Pradesh, Telangana and Madhya Pradesh with their different capital cities at a different time। कभी कभी यह आंध्रास भी रिफ़र होते हैं। इनके जो सातवांश थे वो बहुत ही पावरफुल डिस्नेटी और उनके एम्पायर प्रेजेंट डे में आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और मध्य प्रदेश के लार्जी कंप्रीज्ड हैं। बहुत से अलग अलग कैपिटल के सिटीज़ के अलग अलग समय के साथ। द मोस्ट फेमस वेयर अमरावती एंड प्रतिष्ठान पैठान trade and commerce appear to have flourished in the Satvana kingdom। जो बहुत ही समृद्ध अमरावती और पैठान व्यापार थे और वह सातवाहन किंगडम में फ्लोरिश से अपीयर हुए थे। Coin issued by the Satvana rulers have been found in the various region of India from Gujarat to Andhra Pradesh। जो कॉइन इशू था वह सतवाना रूलर में फाउंड हुआ था बहुत ही भारत के कई विभिन्न क्षेत्रों में, गुजरात से आंध्र प्रदेश तक। इंडिया वेस्टर्न एंड ईस्टर्न कोस्ट, भारत के ईस्टर्न और वेस्टर्न कोस्ट से। इनहेरिटेड मैनी कॉइन डिफिकेट शिप सजेस्टिंग दैट मरी टाइम ट्रेड वाज एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक लाइफ। भले ही बहुत से कॉइन जो शिप में डेफिनेट होते हैं और मरी टाइम व्यापार के लिए सजेस्ट किए जाते हैं, वह इकोनॉमिक लाइफ का महत्वपूर्ण भाग होता है। द टाइप ऑफ शिप डिपेंडिंग ऑन द कॉइन अबव सजेस्ट एडवांस शिप बिल्डिंग एंड नेविगेशन टेक्नोलॉजी। जो शिप का प्रकार होता है वह कॉइन के ऊपर डिपेंडिंग में सजेस्ट किया जाता है उसके एडवांस शिप बिल्डिंग और नेविगेशन टेक्नोलॉजी के लिए। एग्रीकल्चर फ्लोरिश टू द कृष्णा गोदावरी रिवर सिस्टम विच प्रोवाइड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी टू द किंगडम। एग्रीकल्चर को फ्लोरिश किया गया है कृष्णा गोदावरी रिवर सिस्टम में जो किंगडम के इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को प्रोवाइड करता है। द सतवाहनास हैज़ एक्टिव trade network that reach as far as Roman Empire and include an exchange of food like spices, textile, sandalwood and luxury items like gold, petal, pearls, lori, etc.
ये जो सतवाना के पास एक्टिव व्यापार नेटवर्क था जो रोमन एम्पायर और रोमन एम्पायर के रीचेस था, और यह एक्सचेंज ऑफ फूड में इंक्लूड था, जैसे स्पाइसेस, टेक्सटाइल, सैंडलवुड और लग्जरी आइटम जैसे गोल्ड प्लेटेड पिलीस, इवरी और एक्सेट्रा। इंपोर्ट इंक्लूड ग्लास एंड परफ्यूम ऑर्नामेंट्स। इम्पोर्टर ने इसमें ग्लास और परफ्यूम ऑर्नामेंट्स को इंक्लूड किया। टॉल्स एंड टैक्स ऑन ट्रेड एडेड रिवेन्यू टू द किंगडम। टॉल्स और टैक्स व्यापार में ऐड हो गए हैं किंगडम के रिवेन्यू के लिए। इकोनॉमिक prosperity and a relative peaceful political period facilitated the development of literature, art and culture to which the Sultanates made a significant contribution. Economic property और relative peaceful पॉलिटिकल ने एक पीरियड फैसिलिटी बनाया लिटरेचर के डेवलपमेंट, लिटरेचर, आर्ट और कल्चर के डेवलपमेंट में, जो सातवाहन को महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन बनाता है। Another set of inscription found in the Nain Ghat cave near Pune focus on Satvara window queen who remarkable performed several Vedic rituals including the Ashwatha Yanja। इंस्क्रिप्शन के दूसरे सेट को फाउंड करो जो नैन घाट केव के पुणे के पास नैन घाट गेट में पाया गया है। और सतवारा विंडो पर फोकस करो जो क्वीन रिमार्केबल है, जो वैदिक रिट्यूटर्स पर सर्वल परफॉर्म किया गया है। इसमें अश्वत्था यज्ञ भी इंक्लूड है। द इंस्क्रिप्शन मेंशन वैदिक गुड लाइक इंद्रा, चंद्रा एंड सूर्या। वी आल्सो गेट अ ग्लिम्पस ऑफ क्वीन डोनेशन। इस इंस्क्रिप्शन में वैदिक के गुड भी मेंशन है, जैसे इंद्रा, चंद्र और सूर्य। इसमें हम क्वीन के ग्लिम्पस को भी पाएंगे। डोनेशन लैंड, काऊ, हॉर्स, एलिफेंट, सिल्वर कॉइन एंड अदर आइटम टू प्रीशियस गेस्ट, वर्कर, स्कॉलर एंड मॉन्क्स। जमीन, काऊ, घोड़े, हाथी और चांदी के सिक्के और दूसरे आइटम प्रीशियस गेस्ट, वर्कर, स्कॉलर और मॉन्क्स। दिस इंस्क्रिप्शन आर इन द ब्राह्मी script and include a few numeral that is symbol of for number what at the number at which at time resemble today's shape as shown below। इस इंस्क्रिप्शन में ब्राह्मी स्क्रिप्ट और कुछ नंबरल इंक्लूड हैं इस नंबर के सिंबल के लिए, और इस नंबर के सिंबल के लिए, और जो इस समय पर जो आज शेप में रीअसेंबल है नीचे। दिस इज वन ऑफ द मैनी एडवांस शोइंग दैट मॉडर्न नंबरल अल्टीमेटली ओरिजिनेट इन इंडिया। यह दिखाता कि बहुत से एविडेंस जो नीचे मॉडर्न नंबरल में इंडिया में ओरिजिनेट होते हैं। The Satvans were devout follower Vasudeva, another name for Krishna. Although they also patronized other school of thought। सत्वेशा ने वासुदेवा के फॉलोअर को डिवोट किया है। यह दूसरा नेम है कृष्णा के लिए। आल्थोड इसमें भी दूसरे स्कूल के थॉट पैट्रोनाइज्ड है विच फ्लोरिश ड्यूरिंग देयर रूल, जो अपने नियम के समय फ्लोरिश करते हैं। फॉर इंस्टेंस सतवाना किंग ऑफ्टन ग्रेडेड टैक्स फ्री एग्रीकल्चर लैंड टू वैदिक स्कॉलर Jain and Buddhist monks, helping them to pursue their study and practice। उदाहरण के लिए सतवाना किंग अपने टैक्स फ्री एग्रीकल्चर लैंड से अक्सर ग्रेनेट करते हैं वैदिक स्कॉलर, जैन और बुद्धिस्ट मॉन्क को के स्टडी और प्रैक्टिस में मदद करने के लिए। इन 3rd centuries CE द सतवाना एम्पायर
fragmented into the smaller independent kingdom. Several factors contribute to its dissonance. The most significant one began weak control and gradually economic decline. थर्ड सेंचुरी में जो सताना पर थे वह छोटे इंडिपेंडेंट किंगडम पे फ्रेगमेंट थे। जो कुछ सर्वल फैक्टर था वह अपने लक्ष्य से कंट्रीब्यूट था। इसमें जो महत्वपूर्ण एक वीक सेंट्रल कंट्रोल और ग्रेजुअली इकोनॉमिक डिक्लाइन थे। वंस अगेन दिस विल पेव द वे फॉर रीजनल पावर टू द assert or reassert their economic and establish new kingdom। दोबारा यहाँ पर एक रीजनल पावर पे के लिए एक एसेट या रीअसेट डिमांड्स और एस्टेब्लिश न्यू किंगडम किया गया। लेट अस गो बैक अ लिटिल। डू यू रिमेंबर द कलिंगा वार मेंशन इन द प्रीवियस चैप्टर? चलो थोड़ा पीछे चलते हैं। क्या तुम्हें कलिंगा वार याद है जो पिछले चैप्टर में मेंशन था? आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ मौर्य एम्पायर, कलिंगा रोज अ प्रोमिनेंट पावर अंडर द किंग ऑफ द छेदी डायनेस्टी। मौर्य एम्पायर के डिक्लाइन होने के बाद कलिंगा ने प्रोमिनेंट पावर को रोज किया छेदी डायनेस्टी राजा के अंडर में। Karvela, one of their main rulers, was a devoted follower of Jain teaching. खारावेला ने उनके एक मुख्य रूल को डिवोट किया जैन टीचिंग फॉलोअर का। ही वॉज समटाइम कॉल्ड भिसुखा राजा और मोंक किंग। कभी कभी यह भिसुखा राजा या मोंक राजा कहलाते थे। ही रिस्पेक्टेड ऑल स्कूल ऑफ थॉट। वह सारे स्कूल के थॉट को रिस्पेक्ट करते थे। नियर भुवनेश्वर द फेमस उदयगिरी खंडगिरी caves likely developed for Jain monks feature intricate panels and statues and specific room caved into the rock, showcasing the skill of the craftsman. भूमेश्वर के पास जो एक प्रसिद्ध उदयगिरी खंडगिरी केव था वह जैन मॉन्क के लिए डेवलप किया गया था। उसमें के कुछ पैनल और स्टैचू इंटीग्रेट फीचर और वहाँ के रूम क्रेव्ड रॉक से जो क्राफ्टमैन्स के स्किल को शो करते हैं। द डिज़ाइन एंड craftsmanship of this cave make the notable example of rock cut architecture, a style of architecture that will turn to in higher class। यह डिज़ाइन और क्राफ्टमैनशिप जो केव को बनाने के लिए नोटेबल एग्जाम्पल है, उसमें रॉक को आर्चिट्यूड में कट किया गया वह स्टाइल आर्चिट्यूड का जो तुम हायर क्लास में टर्न करोगे। द पीरियड सॉ द एवेंट ऑफ मैनी पोएट्स हु वर्क। यह पीरियड दिखा रहा है कि पोएट के एविडेंस जो काम कर रहे हैं। कलेक्टिव नो एज संगम लिटरेचर डिफाइंड द एंटायर एरा इट came to know the Sangam age। The word Sangam is derived from the Sanskrit Sangha which translates to association and coming together। यह कलेक्टिव संघा लिटरेचर जाना जाता है जिसे हम ईरा में डिफाइन करते हैं। यह संगम एज से जाना जाता है। संगम वर्ड एक संस्कृत संज्ञा से ड्राइव हुआ है जिसका मतलब है एसोसिएशन और कमिंग टुगेदर। इन दिस कॉन्टेक्स्ट रिफेरिंग टू एन assembly of the poet, the Sangam literature, the oldest in South India, consists of several collections or anthologies of the poem and is each must considered by historians who invade the society and the culture of the times। इस कॉन्टेक्स्ट में साउथ इंडिया रिफर कर रहा है कि कई विभिन्न कलेक्शन या आर्कियोलॉजी कंसिस्ट किए हैं
पोयम का, और यह इतिहासी के द्वारा कंसलिस्ट है जो सोसाइटी और कल्चर के समय को इन्वेस्ट करेगा। प्राइमरी संगम पोइट्री एक्सप्रेस विथ ग्रेट स्किल एंड डेलिकी पर्सनल इमोशन such as love or societal value like हीरोशिमी एंड जनश्री। प्राइमरी यह संग्राम प्रॉपर्टी तुम्हें एक ग्रेट स्किल और डेलिकेटरी पर्सन के इमोशनल को एक्सप्रेस कर रहा है, जो लव या सोसाइटी के वैल्यू को इमेसी और जिनेस्टी करता है। द संगमास रिफर टू 3 crowned king, the Cholas, Greeks and Pandyas. The Cholas were a powerful dynasty that ruled part of the South India from 3rd century BC to 13th century CE. संगातीन क्राउन 3 क्राउड किंग से रिफर्ड हुआ है चोलास, क्रियास एंड पंड्यास। यह चोलास बहुत ही ताकतवर डिनेस्टी था जो साउथ इंडिया के भाग पर राज किया था 3rd सेंचुरी से लेके 13 सेंचुरी सी तक। द छोला किंग कालिया इज सेड टू हैव डिफीटेड कंबाइंड फोर्स ऑफ चिराज एंड पांड्यास एंड एस्टेब्लिश हिज सुपरमेसी। छोलास किंग कालिया ने कहा था कि यह कंबाइंड फोर्स डिफीटेड होगा चिराज और पांड्यास से, और इनका जो एस्टेब्लिश है वह सुपरमेसी है। कालिका अंडरस्टूड मैनी प्रोजेक्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ द पीपल। कालिका ने कई प्रोजेक्ट को अंडरटुक किया अपने लोगों के बेनिफिट के लिए। अमॉन्ग देम इज द कानिला और ग्रैंड एनिकट। इनमें से कोई एक कालिना या ग्रैंड एनिकट, कॉम्प्लेक्स वाटर डाइवर्सन सिस्टम लोकेटेड एट द जियोग्राफिकल स्ट्रेटेजिक पॉइंट जस्ट डाउन ऑफ द श्रींगान आइलैंड। एक कॉम्प्लेक्स डाइवर्सन वाटर सिस्टम जो जियोग्राफिकल स्टैटिक पॉइंट के जस्ट श्रीगाम आइलैंड के डाउन स्ट्रीम में स्थित है। इट हेल्प टू डाइवर्ट वाटर फ्रॉम द कावेरी टू द सेंट्रल एंड द साउथर्न पार्ट ऑफ द कावेरी डेल्टा। यह पानी को डाइवर्ट करने में मदद करता है कावेरी से सेंट्रल और कावेरी डेल्टा के साउथर्न भाग तक। दिस enabled more land to brought under the cultivation earning this area name rice bowl of the south। यह जमीनों को ज़्यादा अनेबल करता है कल्टीवेशन को अंडर लाने के लिए, और इस एरिया को अर्निंग नेम दिया गया है राइस बाउल ऑफ द साउथ। रिस्टोर सर्वल टाइम इन द कोर्स ऑफ टाइम इट इज स्टिल इन यूज्ड एंड हेल्प मिलियन ऑफ पीपल इन तमिलनाडु बाय प्रोवाइडिंग वाटर फॉर इरिगेशन एंड दस सपोर्टिंग एग्रीकल्चर इन द रीजन। यह सर्वल समय से कोर्स ऑफ टाइम को रिस्टोर करता है प्रयोग के लिए और कई मिलियंस ऑफ पीपल को मदद करता है तमिलनाडु में पानी के द्वारा प्रदान करके इरिगेशन और कुछ सपोर्टिव एग्रीकल्चर के क्षेत्र में। आल्सो नोन एज द सन ऑफ केरला, द चिराज रूल्ड ओवर द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द तमिलनाडु एंड केरला। यह केरला का सन भी जाना जाता है। चिराज ने तमिलनाडु और केरला के वेस्टर्न पार्ट में भी रूल किया है। विथ देयर कैपिटल एट वांजी प्रेजेंट डे कारू इन तमिलनाडु, दे प्ले एन एसेंशियल रोल इन शेपिंग द रीजनल कल्चर एंड इकोनॉमिक हिस्ट्री। इनके कैपिटल के साथ वांजी से तमिलनाडु के प्रेजेंट डे में कारू में यह सब एक आवश्यक रोल को शेप करते हैं रीजन और कल्चर और इकोनॉमिक हिस्ट्री के लिए। इनकरेजिंग द ग्रोथ ऑफ तमिलनाडु लिटरेचर एंड पैट्रोनाइज संगम पोएट्स। तमिलनाडु के लिटरेचर को ग्रोथ में इंक्रीज करना और संगम के पोएट को संरक्षण करना। द चिराज वेर नो फॉर देयर एक्टिविटी ट्रेड का कनेक्शन विथ द रोमन एम्पायर एंड वेस्ट एशिया, एक्सपोर्टिंग मैनी गुड्स फ्रॉम इंडिया टू द आउटसाइड वर्ल्ड। यहाँ के चिराज जो
एक्सटेंसिव व्यापार कनेक्शन के लिए जाने जाते हैं रोमन एम्पायर और वेस्ट एशिया के साथ। यहाँ के जो एक्सपोर्टिंग है वो भारत के यहाँ बहुत से अच्छे एक्सपोर्टिंग भारत से बाहर तक विश्व में करते हैं। द किंगडम बिकम अ हब फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ द स्पाइसेस, टिम्बर, इवोरी एंड पियल्स। किंगडम स्पाइसेस, टिम्बर, इवोरी और पियल्स के एक्सपोर्ट के लिए हब बन जाता है। द पांड्यास रूल ओवर पार्ट ऑफ तमिलनाडु एंड द सराउंडिंग रीजन। जो पांड्यास थे वह तमिलनाडु और आसपास के क्षेत्र में रूल किए। विथ देयर कैपिटल एट प्रेजेंट डे मदुराई, अपने प्रेजेंट डे कैपिटल मदुरई के साथ। गोज बैक सर्वल सेंचुरीज, चलो कुछ सेंचुरीज पीछे चलते हैं। सक्सेसफुल किंग एक्सपेंड द पांड्यान किंगडम इन हिज वर्क इंडिका में गस्टिन मेंशन द किंगडम एज प्रीसियस वन। इस राजा के सक्सेसिंग किंगडम में पांड्या ने एक्सपेंड किया है। इस वर्क इंडिका में मगधेशा ने एक प्रोस्पेरस किंगडम को मेंशन किया है। विथ अ स्ट्रॉन्ग administration and involved in active trade with a decent power like the Greek and Roman apart from the internal trade। एक ताकतवर एडमिनिस्ट्रेशन और इन्वॉल्व एक्टिव व्यापार के साथ डिस्टेंस पावर जैसे ग्रीक और रोमन के साथ। यह एक इंटरनल व्यापार का भाग है। कारावेला फॉर इंस्टेंस स्टेट that the great hundred of perils brought from the पांड्या किंगडम। करावला उदाहरण के लिए जो यहाँ के स्टेट्स है वो 100 ऑफ पीरियल्स को पांड्यास किंगडम में लाते हैं। द पांड्यास वेयर आल्सो एन इम्पोर्टेंट नवल पावर ऑफ सब कॉन्टिनेंट। जो यहाँ के पांड्यास थे वह एक महत्वपूर्ण नवल पावर थे सब कॉन्टिनेंट के। द लेटर पांड्यास आल्सो कंट्रीब्यूट ग्रेटली टू द आर्ट, आर्किटेक्चर एंड ओवरऑल प्रोस्पेरिटी ऑफ द रीजन। यहाँ के जो पहले पांड्यास थे वह ग्रेटली से आर्ट, आर्किटेक्चर और क्षेत्र के प्रॉस्पेरिटी पर कंट्रीब्यूट किए थे। हैविंग कंप्लीटेड आवर ब्रीफ जर्नी इनटू द साउथ इंडिया, हमारा ब्रीफ यात्रा कंप्लीट हो गया है साउथ इंडिया में। इट इज़ द टाइम टू रिटर्न टू द नॉर्थ, अब ये समय है नॉर्थ वापस आने के लिए। वेयर अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ डेवलपमेंट इज़ अबाउट टू अकर, जहाँ पर बहुत ही अलग अलग प्रकार के डेवलपमेंट अकर होते हैं। सो फार वी हैव ओनली विजिटेड अ फ्यू नेटिव डायनेस्टी, तो हमने सिर्फ कुछ फ्यू नेटिव डायनेस्टी को विजिट किया है। Yet the same period also witnessed the arrival of the invaders who entered through the northwest frontier and took control of the northwest, northern and central region of India। यही सेम समय पर हमने विटनेस के अराइवल को इंडवेयर किया है जो नॉर्थ वेस्ट फॉर्चूनर में इंटर किया है और वह नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थन और उपमहाद्वीप के सेंट्रल इंडिया को कंट्रोल में रखे हैं। लेट अस फर्स्ट एग्जामिन द लेजेसी ऑफ एक्सलेंडर ब्रीफ कैंपेनियन इन द स्प्लेन। चलो अब एग्जामिन करते हैं एक्सलेंडर ब्रीफ कैंपेनियन के लेजेसी को इन द स्प्लेन में। वाइल रिटेटिंग द एरिया ही हैड कॉन्क्यूर्ड ही लेफ्ट स्टार बिहाइंड, उस एरिया को रिटर्निंग के जीतने के बाद वह स्टारस को बिहाइंड में छोड़ दी। ओवर टाइम दिस रीजनल रूलर एस्टैब्लिश्ड देयर इंडिपेंडेंट डोमिनोज एंड केम टू नो एज इंडो ग्रीक। समय के बाद यह रीजनल रूलर एस्टैब्लिश अपने इंडिपेंडेंट डोमिनोज और इंडो ग्रीस के लिए जाना जाता है। ग्रीक एम्बेसडर हु इन हिज इंस्क्रिप्शन प्रेसिस वासुदेवा एज द गॉड ऑफ गॉड, ग्रीक जो इंस्क्रिप्शन के वासुदेवा के गॉड ऑफ गॉड थे। द इंस्क्रिप्शन आल्सो स्टेट 3 इम्पोर्टेंट प्रिसेप्ट, इंस्क्रिप्शन भी
3 इम्यूटेबल प्रीसेट को स्टेट करता है। व्हेन प्रैक्टिस लीड टू हेवन, जब प्रैक्टिस हेवन लीड किया जाता है, जब प्रैक्टिस को हेवन लीड किया जाता है। सेल्फ रेस्टोरेंट, चैरिटी और कॉन्शियस में during excavation in the North India, archaeologists have found many Indo-Greek coins which have provided most of the information we have about this ruler. नॉर्थ इंडिया के एक्सकवेशन के समय आर्कियोलॉजिस्ट ने कई इंडो ग्रीक कॉइन को खोजा था जो हमें कई रूलर के इंफॉर्मेशन के बारे में इंफॉर्मेशन को प्रोवाइड करता है। Those coins were made of gold, silver, copper and nickel, often portraying a king one on one side and Greek details to on the other. जो कॉइन होते थे वह गोल्ड, सिल्वर, कॉपर और निकल के बने रहते थे। अक्सर वह किंग के एक तरफ पोर्ट्रेइंग और ग्रीक और दूसरे साइड ग्रीक डिटेल होते थे। हाउएवर सम कॉइन इंस्टीड डिपिक्ट इंडिया डिटेल्स लाइक वासुदेवा, कृष्ण एंड लक्ष्मी। कैसे भी कुछ कॉइन को इंस्टीट इंडिया डिस्लाइज में डिस्प्ले किया जाता था, जैसे वासुदेवा, कृष्ण और लक्ष्मी। द रूल ऑफ द इंडो ग्रीक एंडेड विद द इंस्टीट्यूशन ऑफ द इंडो साइकनेस और सेक। जो इंडो ग्रीक का रूल था वह एंड हुआ था इंस्टीट्यूशन के साथ इंडोस्नेस या सेक। द खुशांसा ओरिजिनल फ्रॉम द एशिया, जो खुशांसा था वह सेंट्रल एशिया के ओरिजिनल थे। एंट्रीड इंडिया प्रोबेबली इन द 2nd सेंचुरी सी, जो भारत में प्रोबेबली 2nd सेंचुरी सी में एंटर किए थे। एट इट्स पीक देयर एम्पायर एक्सटेंड फ्रॉम सेंट्रल एशिया टू लार्ज पार्ट ऑफ द नॉर्थन एशिया। और जो यहाँ के पीक थे वह एम्पायर को एक्सटेंड किए थे सेंट्रल एशिया के नॉर्थन इंडिया के बड़े भाग में। Their rule marked a period of extensive cultural intermixing and had a profound impact on the history of the Indian subcontinent. और जो यहाँ के नियम थे वह समय को मार्क करते थे और एक्सटेंसिव का कल्चर इंटरमिक्सिंग और जो भारत के सब कॉन्टिनेंट के हिस्ट्री थे वह प्रोफाउंड इम्पैक्ट पर थे। When he was not busy with the military campaign, Kanisa encouraged art and culture leading to the development of new artistic style. जब मिलिट्री कैंपेन में नहीं बिजी थी तो वो कनिष्का ने आर्ट और कल्चर को इंक्रीज किया। नई आर्टिक स्टाइल के डेवलपमेंट के लीडिंग में। दिस फेमस हेडलेस स्टैचू इज ऑफ किंग कनिष्का, प्रोबेबली ऑफ द मोस्ट पावरफुल रूलर ऑफ द कौसाना डायनेस्टी। यह जो प्रसिद्ध हेडलेस स्टैचू है वह राजा कनिष्का प्रोबेबली का था, जो बहुत ही ताकतवर रूलर थे कनिष्का डायनेस्टी में। द ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन ऑफ द स्टैचू रीड महाराजा राजा देवपुत्रा कनिष्का, दैट इज द ग्रेट किंग ऑफ किंग, सन ऑफ गॉड कनिष्का। ये जो ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन स्टैचू पर लिखा है वह राजा देवपुत्रा कनिष्का, जो राजा के भी राजा थे, सन ऑफ गॉड कनिष्का। The Mathura style developed in the Mathura region of the present day Uttar Pradesh and is known as for its indigenous India style. जो मथुरा में स्टाइलिश डेवलप मथुरा रीजन था वह प्रेजेंट में उत्तर प्रदेश में है और यह डिस्निस इंडिया स्टाइल के लिए जाना जाता है। Unlike the Gandhara style, it is primarily used red sandstone for its sculpture and reflected less influence from Greco-Roman aesthetic। और जो गंधरा स्टाइल में लाइक जो प्राइमरी रेड सैंडस्टोन प्रयोग हुआ है स्टुपिडिटी और रिफ्लेक्ट के लिए, यह लेस इन्फ्लुएंस हुआ है ग्रीको रोमन एस्थेटिक से। दिस आर्ट फॉर्म इज नोन एज फॉर इट्स डिपिक्शन ऑफ इंडियन डिजाइंस इंक्लूडिंग कुबेरा, लक्ष्मी, शिवा, बुद्धा, याकास एंड याकनीसी एंड जनरली
प्रोडक्ट्स प्यूरर फिगर विथ स्मूथ मॉडलिंग। और जो यहाँ के आर्ट थे वह डिप्सनी इंडिया डिस्ट्रिक्ट के लिए जाने जाते थे, जिसमें कुबेरा, लक्ष्मी, शिवा, बुद्धा, याकसा और याकसी इंक्लूड हैं। और यहाँ के जो फुलर फिगर प्रोड्यूस थे वह स्मूथ मॉडलिंग के साथ थे। डिस्पाइट द पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट एंड पावर स्ट्रगल्स, पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट और पावर स्ट्रगल को डिस्पाइट करो द पीरियड्स ऑफ द रिमार्केबल कल्चर एक्सचेंज एंड एक्सप्लेनेशन। जो यहाँ का समय है वह रिमार्केबल कल्चर एक्सचेंज और एक्सप्लेनेशन को दिखा रहा है। दिस शेयर्ड हेरिटेज इज एविडेंट इज इन आर्ट एंड एचुरिटी। यहाँ का जो शेयर्ड हेरिटेज है वह एविडेंट और एचुरिटी के आर्ट और एचुरिटी के एविडेंट है। वेयर स्टाइल इंटरेक्टेड, जहाँ का स्टाइल इंटरेक्टेड है, बट विथ डोमिनेंस ऑफ इंडिया थीम, लेकिन भारत के डोमिनेंस थीम के साथ। इट वॉज ऑल्सो द एज व्हेन द संस्कृत लिटरेचर फ्लोरिश। यह एक एज है जब संस्कृत लिटरेचर फ्लोरिश हुआ था। विथ इन पार्टिकुलर द composition of major India texts such as Mahabharata and the Ramayana. Major India texts such as Ramayana and Mahabharata refer to the chapter unity in diversity or many in one of the in your grade 6 textbook। इस पार्टिकुलर में जो कंपोजिशन है मुख्य इंडियन टेक्स्ट का, जैसे महाभारत और रामायण, या यूनिटी एंड डाइवर्सिटी या मैनी वन चैप्टर से रिफर है। ये तुम्हारे कक्षा 6 की बुक में। रिकॉग्नाइज द कनेक्शन, encourage us to view this tapestry of the past not as the confined to any one kingdom or ruler, but as a dynamic process that work through interacting and admiration over the time। जो यहाँ के रिकॉग्नाइजेशन है वह इंकरेज के साथ कनेक्ट है टैपेस्ट्री ऑफ पार्ट को व्यू करने के लिए। यह बस कोई यह कन्फाइंड नहीं है किसी किंगडम या रूलर का, लेकिन यहाँ का जो डायनामिक प्रोसेस है वह वर्क के इंट्रैक्शन और एक्सप्लेनेशन के ओवर टाइम पर है। द पीरियड आफ्टर द डिस्नाइजेशन ऑफ मौर्य एम्पायर व्हाट कैरेक्टरिस्टिक बाय द इमरजेंसी ऑफ मैनी बिग एंड स्मॉल किंगडम अक्रॉस द सबकॉन्टिनेंट। यहाँ का जो पीरियड है डिस्नाइजेशन के बाद वो मौर्य एम्पायर की कैरेक्टरिस्टिक है। इमरजेंसी में कोई बड़े या छोटे किंगडम सब कॉन्टिनेंट के अक्रॉस के द्वारा द इंटरल कॉन्फिडेंस वेयर कपल्ड विथ फॉरगिनेस इग्नोरेंस विथ टुगेदर लीड टू अ पीरियड ऑफ रिकॉग्नाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल पावर। जो यहाँ का इंटरल कॉन्फ्लुएंस है वो कपल के साथ, जहाँ कपल फॉर्जनल इन्वेशन के साथ हैं। जो यहाँ का रिकॉग्नाइजेशन का पॉलिटिकल पावर है वह एक साथ समय पर लीड किया गया है।